उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक कोचिंग सेंटर के टीचर पर एक छात्रा की मां ने थप्पड़ जड़ने के लिए हाथ उठा दिया। आरोप है कि इस टीचर ने एक दिन छात्रा के छुट्टी करने पर उससे अपशब्द कहे, जिसका पता जब उसकी मां को चला तो वो कोचिंग सेंटर पहुंच गई, जहां इस बात पर हंगामा खड़े होने में देर नहीं लगी। नौबत हाथापाई तक जा पहुंची और उस छात्रा की मां ने उस टीचर को तमाचा मारने की कोशिश की। गुस्साई महिला का हाथ उठा तो सही, लेकिन टीचर ने हाथापाई से बचने के लिए उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसके सामने वो लगातार अपनी बात रखने की कोशिश करता रहा। लेकिन उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो उस टीचर की एक सुनने को तैयार नहीं दिखी। जब काफी देर तक हंगामा चलता रहा तो उस टीचर ने माफी मांगी। बताया गया कि ये टीचर किसी स्कूल में भी पढ़ाता है, जिस पर उस छात्रा ने कार्रवाई की मांग की। मैं ये चाहती हूँ कि उस तरह के टीचर को स्कूल से निकाल दिया जाए। हंगामे के दौरान कोचिंग सेंटर में मौजूद दूसरे छात्र ये सब कुछ देखते रहे। धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने की तरफ बढ़ रहे तालिबान अब काबुल के बेहद करीब है। गजनी के बाद हेरात और कंधार पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। और कंधार के गवर्नर के महल में तालिबान लड़ाकों की भीड़ दिखाई दी। महल का जो वीडियो सामने आया उसमें गवर्नर के खूबसूरत सोफे और मखमली कालीन पर तालिबान के लड़ाके बैठकर फल और काजू खाते दिखे। खबर है कि जिस गवर्नर का इस महल में हुक्म चला करता था उसे तालिबान ने बंधक बना लिया है। राजधानी काबुल के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहर कंधार की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। केवल तालिबान बंदूकों के साथ घूमते दिख रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर में गोलियों की आवाज सुनाई देती है। कंधार की ये तस्वीरें काबुल को डराने वाली हैं, क्योंकि पिछले 8 दिन में तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार और सेना की हर नीति को नाकाम किया है। हालांकि जानकार इसके पीछे पाकिस्तान की चाल मान रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने तालिबान ने इस प्रकार का काम किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि प्लानिंग जो है ये उनकी नहीं है। ये एक बहुत ऊंचे लेवल की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है और इसमें साफ पाकिस्तान की सेना का हाथ दिखाई देता है। पूरे अफगानिस्तान में अब गनी सरकार से ज्यादा तालिबान का कब्जा है। देखिए, ये जो ब्लू एरियाज हैं, जो ब्लू में हैं, ये एरिया जो हैं ये इस समय पर अफगानिस्तान सरकार के कंट्रोल में है। लेकिन आप देखिए, ये जो येलो एरियाज हैं, ये येलो एरियाज तालिबान के कंट्रोल में है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कम से कम 70% का जो एरिया है ये अभी तालिबान के कंट्रोल में आ गया है। कंधार से पहले तालिबान को एक और बड़ी जीत मिली और दावा किया गया कि काबुल और कंधार के बाद अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहर हेरात पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया, जबकि सूत्र बताते हैं कि अब काबुल से तालिबान की दूरी महज 50 किलोमीटर बाकी है। और सबसे अहम बात यह कि काबुल को जिन भी पड़ोसी शहरों, प्रांतों या देशों से जरूरत का सामान पहुंचता है, उन पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। हेरात के एक पुलिस स्टेशन के सामने लगे हुए आतंकियों के जमावड़े की तस्वीरें सामने आई। तालिबान के आतंकियों की ऐसी ही तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बनी हुई हैं। ये जो अगर अफगानिस्तान गिरता है तो उसका असर पूरे क्षेत्र में और पूरी दुनिया में होगा। पिछली बार जब तालिबान का प्रभुत्व था अफगानिस्तान में, तब 9/11 हुआ था। इस बार क्या होगा ये भगवान ही जानता है। पूरे अफगानिस्तान में टेंशन का माहौल है। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से लगने वाली कंधार की सीमा पर भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। खबरें हैं कि तालिबान के कब्जे में अफगान सेना के कुछ बड़े अधिकारी भी आ चुके हैं, जिसके बाद तालिबान का अगला लक्ष्य जल्द से जल्द काबुल को हथियाकर पूरे देश पर कब्जे का ऐलान करना है। लेकिन इसके पहले दुनिया भर में अफगानिस्तान के हालात पर माथापच्ची भी शुरू हो गई। दुनिया के बड़े देशों के सामने फिलहाल अपने नागरिकों को जल्द से जल्द अफगानिस्तान से निकालने की जिम्मेदारी है, जिसके लिए अमेरिका अपनी फौज के 3000 जवानों को अफगानिस्तान भेज रहा है। इसी तरह ब्रिटेन भी अपने नागरिकों के लिए फिक्रमंद है, जिन्हें वापस लाने के लिए 600 जवानों को अफगानिस्तान भेज रहा है। अगले 2 दिनों में दोनों देशों के फौजी अफगानिस्तान में पहुंचने का अनुमान है। अमेरिका ने तो ऐलान किया है कि वो अपने दूतावास के कर्मचारियों को भी अब अफगानिस्तान में रहने नहीं देगा। वहीं दोहा में हुई कई देशों की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सेना की ताकत से बनी किसी भी सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। मतलब ये कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन भी जाती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलेगी। बैठक में शामिल हुए सभी देशों ने अफगानिस्तान में हो रही हिंसा पर गहरी चिंता जाहिर की।